आईपीसी सेक्शन 304 बी दहेज मृत्यु, यानी कि दहेज ना लाने के कारण या दहेज की डिमांड पूरी ना करने के कारण अगर किसी महिला को मार दिया जाता है, रीजन दहेज, उसके लिए अगर उसको मार दिया जाता है तब उसके ऊपर, मारने वाले के ऊपर लगता है जी 304 बी का मुकदमा, दहेज मृत्यु का मुकदमा। एक व्यक्ति के ऊपर भी लग सकता है, पूरे परिवार के ऊपर भी लग सकता है। लेकिन उससे पहले आप ये सीखिए कि दहेज क्या होता है। दहेज उसी को माना गया है जो 498 ए के अकॉर्डिंग जो दहेज होता है। लेकिन अगर मैं आपको एक ही लाइन में बताऊं तो आप इतना समझ लीजिए, अगर महिला से या फिर पत्नी से किसी सामान के लिए डिमांड की गई है, किसी सामान के लिए डिमांड की गई है और उस डिमांड को पूरी करने में अगर उस पत्नी की या उस महिला की संतुष्टि नहीं है तो उसको हम दहेज कहेंगे, यानी कि उसकी खुशी नहीं है तो उसको हम दहेज की कैटेगरी में लेके आते हैं। देखो एग्जांपल से आप समझ जाओगे, ये पत्नी हो गई, वाइफ हो गई, ये कोई सास हो गई। अब सास कहती है अपनी बहू को कि बहू मायके जा रही है, आते टाइम है ना मेरे लिए एक सूट लेके आना अपने घर से। अब सूट मांग लिया जी, डिमांड हो गई। अब बात चाहे 1 रुपए की हो या लाख रुपए की हो, डिमांड इज डिमांड। अब इसके अंदर 2 इंटेंशन आएगी, पहली चीज तो खुशी और दूसरी चीज मजबूरी। देखो पहली इंटेंशन ये आई, अरे वाह मम्मी जी ने कुछ मांगा है आज तो मैं डिमांड पूरी करूंगी, अपनी खुशी से इसने लाके दिया, तब ये दहेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने यही कहा ना, अगर ये अपनी संतुष्टि से, अपनी खुशी से अगर डिमांड पूरी कर रही है तो उसको दहेज की कैटेगरी में नहीं माना जाता। लेकिन अगर ये उसी को मजबूरी में पूरा करती है, इसके मन में इरादा हुआ, इंटेंशन आई कि अगर बुढ़िया के लिए नहीं लेके गई ना तो जाते ही 100 सुनाएगी, ना खाने देगी ना पीने देगी, पड़ोस में भी मेरी बेइज्जती करेगी कि एक सूट मांगा था वो भी नहीं लेके आई, क्या बुढ़ापे में क्या सेवा करेगी मेरी, और ये मजबूरी में ले आई, तब इसको दहेज की कैटेगरी में माना जाएगा जी। यानी कि ये इंटरनल खुश नहीं है, मजबूरी में लेके आना पड़ा, तब इसको दहेज माना जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं, इसी का दे देता हूं, सास और बहू का। अब बहू फिसल के गिर गई, चोट लग गई, पांव टूट गया। अब सास ने कहा कि एक काम कर, घर में आना एक नौकर रख ले तेरे काम करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए, और अपने बाप के पास फोन कर कि उस नौकर की तनख्वाह भिजवा दिया करेगा हर महीने, पैसे की डिमांड कर ले जी। अब इसके मन में फिर 2 इंटेंशन आएगी, या तो खुशी की या मजबूरी की। अब खुशी की तो ऐसे मामले में आएगी नहीं, क्योंकि आदमी को फील होता है कि यार मैं तो बीमार पड़ा हूं और इसको पैसे की लगी है तो डिमांड कर रही है। अगर मजबूरी में इसने अपने मायके से पैसे ले लिए, अब या फिर अपने इलाज के लिए पैसे ले लिए कि हम तुम्हारा इलाज नहीं करवाते, अपने बाप से ले ले पैसे, 50,000 मंगवा ले, 1 लाख मंगवा ले, तेरे लिए नौकर भी लगा देंगे, तेरे लिए घर पे हम नर्स ले आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मजबूरी में कोई डिमांड पूरी की है तब उसको क्या कहेंगे, दहेज कहेंगे। कुछ समझ में आया कि दहेज कब माना जाएगा? अगर देखो सिर्फ समझाने का तरीका ये है, अगर डिमांड खुशी से पूरी हो रही है, पत्नी की खुशी से पूरी हो रही है, तब उसको दहेज की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो मजबूरी में उसको पूरा कर रही है तब उसको दहेज की कैटेगरी में माना जाएगा। अब कितने भी एग्जांपल ले लो, देखो शादी में लोग गाड़ियां मांग लेते हैं, भाई मेरे को तो है ना भाई गाड़ी चाहिए, मेरे को तो है ना भाई बाइक चाहिए। अगर ये मजबूरी में कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो क्या होगा, वो दहेज की कैटेगरी में आता है। पीछे से वो काफी चला था ना एसआई वाला मामला कि भाई मैं तो ऐसा ही लगा हुआ हूँ, तुम्हारी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो क्रेटा गाड़ी चाहिए। अब क्रेटा गाड़ी मांग लीजिए, उनका इतना ब्योंत नहीं था, पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जी आल्टो गाड़ी दे देंगे। बोला आल्टो नहीं भाई क्रेटा चाहिए। मजबूरी, तो मजबूरी हुई तो क्या हुआ, दहेज हुआ। अब सुनो आगे की बातें, देखो पैसे ही मांग सकते हैं, पैसे ही मांग सकते हैं, गाड़ी मांग लिया, फ्रिज मांग लिया, कुछ भी मांग सकते हैं। अब आगे की बात सुनो, अगर वो दहेज पूरा नहीं करती है, अब इसने सूट मंगवाए, सूट लेके नहीं आए, इसने फ्रिज मंगवाया, फ्रिज लेके नहीं आया, टीवी मंगवाया, टीवी नहीं लेके आई, गाड़ी मंगवाई, बाइक नहीं। अब ऐसे मामले में पूरा परिवार इसको टॉर्चर करता है और टॉर्चर कर करके इसको जान से मार देते हैं, इसको जलाकर मार देते हैं, इसको पीट पीट कर मार देते हैं, इसको करंट लगाकर मार देते हैं। तब ऐसे मामले में 304 बी लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रीजन जो होना चाहिए ना, डेथ ऑफ रीजन, वो होना चाहिए ओनली दहेज। इसके साथ कोई और दवेश नहीं है, बहू और सास के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, या फिर इस पत्नी के साथ में फैमिली के जितने बाकी लोग हैं, कोई और दवेश नहीं है। सिर्फ ये दवेश है कि इसने डिमांड पूरी नहीं की इसलिए इसको जलाकर मार दो, इसको करंट लगाकर मार दो, इसको जहर देके मार दो। रीजन ऑफ डेथ इज दहेज, डोवरी है, सिर्फ डोवरी।
तो तब लगेगी जी 304B। कुछ आया समझ में? एक केस और बताता हूं मैं, डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में बना था, कंप्लीट करवा रखा है। अगर विद सेक्शन सीखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा, यानी कि घर के लोगों के द्वारा घर के लोगों के साथ घरेलू हिंसा करना, टॉर्चर करना। किसको? पत्नी को। अब सास बात बात पे ताने मार रही है, बहू रानी को ठंडा पानी पीना है, फ्रिज लेके ही नहीं आई। दहेज में क्या हुआ? घरेलू हिंसा हुई। बहू रानी को है ना हर रोज कपड़े प्रेस चाहिए, पर दहेज में प्रेस लेके ही नहीं आई। क्या हुआ? टॉर्चर हुआ। बहू रानी पड़ी पड़ी है ना 10 बजे उठती है, चाय भी रिजाई में चाहिए। टॉर्चर हुआ। उसी टॉर्चर को बोलते हैं जी घरेलू हिंसा। और उसी घरेलू हिंसा के अंदर अगर इसको मारते हैं, पीटते हैं या इसकी जान ले लेते हैं, तब भी क्या लगेगी? 304B लगेगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है 304B 2 मामलों में लगती है, या तो दहेज में 498A में, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर घरेलू हिंसा हुई है, वहां पर भी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, भाई ये काम नहीं करती, इसको मारो पीटो। पति आता है, दारू पी के आता है, शाम को आते ही पत्नी को धनाधन पीट देता है, घरेलू हिंसा। और उसी धनाधन में उसकी जान चली जाती है। तो 304B समझ में आया? 2 मामलों में लगती है जी 304B, या तो 498A में या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर ऐसे मामले में पत्नी की जान ले लेते हैं तब लगेगी 304B। लेकिन लगेगी कब से कब तक? अब ये सुनो, जब सगाई हुई, शादी से पहले तो जी सगाई होती है ना, क्या बोलते हैं? मंगनी, एंगेजमेंट। सगाई से लेकर फिर होती है जी शादी, और शादी से लेकर 7 वर्ष तक, इस टाइम पीरियड तक ही 304B लग सकता है। ना तो इससे पहले लग सकता और ना ही इससे बाद में लग सकता है। यानी कि जैसे ही सगाई हुई, सगाई के बाद, जैसे वो क्रेटा वाला केस था ना, हरियाणा में महेंद्रगढ़ में था वो केस, SI वाला, क्रेटा गाड़ी मांग ली जी, शादी नहीं हुई थी, ओनली सगाई हुई थी। अब लड़की अगर वहां पर, अगर वो लड़की को मार देते हैं इस टॉर्चर में कि तूने तो भाई हमको क्रेटा गाड़ी नहीं दी तो हम तेरे को मारेंगे, तो अगर वो लड़की जैसे मर जाती है इनके द्वारा, सास ससुर के द्वारा, तब 304B लगेगी। लेकिन अगर उस लड़की को मरने के लिए मजबूर कर देते हैं, मरने के लिए मजबूर ऐसे कि अगर तुमने क्रेटा गाड़ी नहीं दी ना तो तुम्हारी चौखट से बारात वापस चली जाएगी। अब वापस बारात जाएगी तो लड़की क्या करेगी? लड़की तो भाई सुसाइड तो करेगी, क्योंकि बेइज्जती इतनी हो जाएगी। अगर बेइज्जती होगी तो तब क्या लगेगी? सॉरी, अगर बेइज्जती में सुसाइड कर लेगी तब क्या लगेगी? तब 304B नहीं लगेगी, तब 306 लगेगी। 306 आगे सिखा दूंगा, जब 306 सिखाऊंगा ना तब। यानी कि अगर किसी को दहेज के लिए मजबूर, दहेज में मरने के लिए मजबूर किया जाता है, तब 306 लग जाएगी। लेकिन अगर खुद अपने हाथों से ये काम कर दे मारने वाला, कि आज इसको जला के मारेंगे, दहेज नहीं लेके आई, डोमेस्टिक वायलेंस में भी आज इसको पीट पीट के जान से मारेंगे, खुद मारते हैं तो 304B, मरने के लिए मजबूर करते हैं तो 306, वो आगे सिखा दूंगा। सगाई से लेकर शादी और शादी से लेकर 7 वर्ष तक, इसके बाद भी 304B नहीं लगेगी और इससे पहले भी नहीं लगेगी। लेकिन सजा क्या मिलेगी? सजा कम से कम जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 7 वर्ष की। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा जो सजा मिलेगी वो मिलेगी आजीवन कारावास। समझ में आया या नहीं आया? बस इतना बता दीजिए। IPC सेक्शन 304B, दहेज ना लाने के कारण या घरेलू हिंसा में अगर पत्नी को मार दिया जाता है, तब रीजन क्या होना चाहिए? रीजन या तो घरेलू हिंसा या फिर दहेज, 2 ही रीजन होने चाहिए, एक ये और एक ये। अगर ऐसे रीजन में पत्नी को मार दिया जाता है तो 304B लगेगी, जिसके तहत 7 वर्ष कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास। हाँ, जुर्माना जितना जज का मर्जी होगा। संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध का मतलब तो काफी दफा बता चुका हूं। और गैर जमानती, जमानत नहीं होगी जी, ठीक है, गैर जमानती अपराध होगा। और इसकी सुनवाई कहाँ होगी? इसकी सुनवाई कहाँ होगी? सेशन कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी। समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं कंप्लीट रिवाइज करता हूँ। IPC सेक्शन 304B, या तो दहेज के कारण रीजन, या तो दहेज या फिर डोमेस्टिक वायलेंस। अगर इस कारण से किसी पत्नी की जान ले जाती है, उसको मार कर, करंट लगाकर, किसी भी तरीके से उसकी जान ले जाती है, जलाकर, बहुत केस है जी, बहुत ज़्यादा केस है। एक था गुड़गांव का एक केस था, एक साजिद का केस था अभी 2021 का। 50,000 रुपये की डिमांड की थी कि अपने घर से है ना 50,000 रुपये लेके आ, और वो खाली हाथ आ गई थी, आते ही उसको जला के मार दिया था 50,000 की डिमांड के लिए। तो उसके ऊपर 304B लगेगी, सजा ये मिलेगी। तो सीखते 305, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यार बताया करो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, एक कमेंट करने में क्या जाता है। थैंक यू।